हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सनशाइन कैपिटल लिमिटेड को, क्योंकि अभी कुछ 3-4 दिन पहले इसमें हमको एक बहुत अच्छी न्यूज आते हुए देखने को मिली, जिसका इफेक्ट हमको कंटिन्यूअसली शेयर पर देखने को मिल रहा है। तो वो न्यूज क्या है, क्या उस न्यूज के बेस पे हमको शेयर में बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग सही रहेगा, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, अगर हम लोग सनशाइन कैपिटल लिमिटेड के करेंटली प्राइस की बात करें तो ये हमको एक छोटा स्टॉक देखने को मिलता है। 151 रुपीज का इसका करेंटली प्राइस चल रहा है। और गाइस, इसमें हमको एक न्यूज आते हुए देखने को मिली थी, जिसके कारण हमको इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो हमको 2 दिन से काफी ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, तो देखिए आज भी हमको ये गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिला, और अभी भी हमको आधे परसेंट के 0.59% के हमको डाउन पर ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गाइस देखिए, जो ये अपने टॉप पर चल रहा था वहां से हमको निफ्टी में ऑलमोस्ट 3% का डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए, बैंक निफ्टी भी हमको आज ऑलमोस्ट 1% के डाउन पर देखने को मिल रहा है। 5 डेज में देखेंगे, इसने जो अपना टॉप बनाया था वहां से ये अभी हमको 5-5.5% के डाउन पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग इन ऑल बात करें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट में हमको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है, प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट उसका कोई भी इफेक्ट इस शेयर पर नहीं पड़ा है। ये शेयर में कंटिन्यूअसली अगर हम लोग 5 डेज का चार्ट देखेंगे तो हमको इसमें देखिए अपर सर्किट ही लगते हुए देखने को मिल रहा है। आप डेली देखेंगे तो आपको अपर सर्किट ही देखने को मिल रहा है, और 5 डेज में 8.8% के इसने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर हम लोग इसके 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में इसने 37.5% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जो किसी भी बैंक की एफडी से बहुत ज्यादा होते हैं। और बैंक की एफडी हमको 1 साल में 7-8% के रिटर्न्स देती है, बट सनशाइन कैपिटल ने हमको सिर्फ 1 महीने के अंदर 37% के रिटर्न जनरेट करके दे दिए हैं। अगर हम लोग इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गाइस 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट 6.5x करके दे दिया है। और अगर हम लोग इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो गाइस मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी हमको ये ग्रीन में और लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। हमको ऑलमोस्ट 1000% के इसमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बट गाइस आप देखिए, ये कंपनी 2021 में समथिंग 6 रुपीज पर चल रही थी, और वहां से इसने एक बहुत अच्छा जंप लगाया था और ऑलमोस्ट 2400% के रिटर्न जनरेट करके दिए थे। बट वहां से कंपनी बहुत अच्छा करेक्शन दिखाते हुए हमको देखने को मिली, और ऑलमोस्ट 75% का ये टूट गई थी। वहां से अगेन कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई है, और अपना जो टॉप बनाया था उसके ही आसपास ये चल रही है। तो 52 वीक इसने अपना 177 का बनाया था, और 52 वीक लो इसने 18 रुपीज का बनाया था। तो अभी ये हमको अपने 52 वीक हाई के ही आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। सो गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये अपने ऑलमोस्ट हाई पर चल रही है, और आप देखेंगे कि जब इसने अपना हाई लगाया था तो वहां से हमको कंपनी 75% तक डाउन देखने को मिल रही थी। तो मे भी हो सकता है कि अगर इस लेवल पे भी हमको सेलिंग आते हुए देखने को मिली तो आराम से 30-40%, 50% कंपनी हमको टूटते हुए देखने को मिल सकती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। अब अगर हम लोग सेकंड ये देखें कि क्यों इस शेयर में हमको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्टली पहले उस न्यूज पर आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली गूगल पे भी स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको हर जगह न्यूज देखने को मिल जाएगी। हम लोग डिटेल न्यूज पर चलते हैं। तो देखिए, एनबीएफसी स्टॉक हिट्स अपर सर्किट आफ्टर अनाउंसिंग स्टॉक स्प्लिट बोनस एंड फंडरेज ऑफ अप टू 500 करोड़। अगर आप पूरी न्यूज को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पूरी न्यूज को यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको यही देखने को मिल रहा है कि जो एनबीएफसी स्टॉक है इसमें हमको स्प्लिट और बोनस की एक साथ खबर देखने को मिल रही है। तो इसी का जो इंपैक्ट है वो हमको इस शेयर पर देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण कंटिन्यूअसली हमको अपर सर्किट दिखा रहा है। अब गाइज, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये इसका जो स्प्लिट और बोनस का जो रेशियो है वो क्या है। सो गाइस, अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक शेयर 10 शेयर में बदलेगा, फिर इन 10 शेयरों पर 70 शेयर बोनस में मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसका जो रेशियो है वो रेशियो ऐसा है कि ये स्प्लिट करेगा 1:10 में। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके आपको 10 शेयर मिलेंगे, मतलब 10 टुकड़े होंगे तो आपके पास 10 शेयर आ जाएंगे। और उस पर जो बोनस मिलेगा, जो बोनस का रेशियो है वो 7:1 का है। मतलब अगर आपके पास एक शेयर होगा तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 7 शेयर मिलेंगे। तो जो आपका एक शेयर था वो 10 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब जो आपके 10 शेयर है उन पर आपको एक्स्ट्रा 70 शेयर मिलेंगे, तो 10 + 70 आपके पास 80 हो जाएंगे। तो इसमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि 1 रुपए के फेस वैल्यू वाले 80 शेयर में आपको बदलेंगे। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको इस कंपनी के 80 शेयर आपको मिलने वाले हैं। सो गाइज, यही वो न्यूज थी जिसके कारण हमको इस पे अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। बट गाइज, सिर्फ क्या इस न्यूज के कारण हमको बाइंग करनी चाहिए इस स्टॉक में? तो सबसे पहले इसका आंसर होगा नो। नहीं, हमको जो
एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं ना, स्प्लिट डिविडेंड, बाय बैक, बोनस, ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं ना, इनके कारण कभी भी हमको अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी शेयर को परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल रहता है वो वेल्थ क्रिएशन होता है और हमारी कैपिटल को मल्टीपल करना होता है, ना कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, बाय बैक, स्प्लिट, बोनस, ये लेना होता है। हाँ, अगर हमने कोई अच्छी कंपनी परचेस करी है और अगर वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, बट सिर्फ इन्हीं बेनिफिट्स के कारण हमको हमारे कैपिटल को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें परचेसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्या ये शेयर बहुत अच्छा रहेगा हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि गाइज अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी है ये, 196 करोड़ रुपीस का, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग इसका, अब गाइस हम लोग है ना इसके और भी पैरामीटर्स देख लेते हैं। चलते हैं डायरेक्टली मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। सो आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब डायरेक्टली हम लोग इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं पहले। तो अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो हमको 19 से 23 में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 21 में हमको थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था रिवेन्यू, थोड़ा सा डाउन आया था रिवेन्यू। बट अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो 19 से 23 में हमको रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो गाइस देखिए 2019, 20, 21 में कंपनी ब्रेक इवन पर थी, पर 2022 में कंपनी 7 करोड़ के लॉस पर थी, बट 23 में काफी अच्छा कमबैक किया और कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो गाइस देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 5.5% का स्टेक है। और अगर हम लोग FIIs या DIIs की बात करते हैं तो इसमें होल्डिंग नहीं करते हैं। और अगर हम लोग पब्लिक की बात करते हैं तो रिमेन जो अमाउंट है 94.49% का, ये पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमको बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इस शेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कंपनी डूबती है, कंपनी अगर क्रैश होती है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पब्लिक को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। अब अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स देखें तो गाइस देखिए बजाज फाइनेंस, IRFC, चोला इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग्स, ये सारी कंपनीज देखने को मिल रही है। सो गाइस जो सनशाइन कैपिटल है, सिर्फ ये हमको एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है और बाकी सारी कंपनीज हमको एक बहुत अच्छी कंपनीज देखने को मिल रही है। तो अगर आपको NBFC में ही इन्वेस्ट करना है तो आपके पास और भी अच्छे ऑप्शन है। बजाज फाइनेंस एक दिग्गज कंपनी है, IRFC है, अगर आप रेलवे स्टॉक्स में भी जाना चाहते हैं तो आप इन शेयर्स के साथ भी जा सकते हैं। आप चलते हैं और सनशाइन कैपिटल की एक बार बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। सो गाइस अगर हम लोग सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 19 में ये हमको 93 करोड़ के देखने को मिल रहे थे, जो मार्च 23 में अब 89 करोड़ के हो गए हैं। मींस हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो जीरो है। ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा होता है तो अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट का जो बहुत सारा पार्ट होता है वो इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। अब अगर हम लोग इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कंपनी के पास 12 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। सो गाइस जो भी हम लोगों ने अभी सनशाइन कैपिटल लिमिटेड के पैरामीटर्स देखे, ये पैरामीटर तो हमको उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सबसे मेन है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो तो बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। पर्सनली ये कंपनी मुझे अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग उतनी सही नहीं लगती है। ठीक है, इसने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और अभी इस पॉइंट पर आप देखिए कि कंपनी ऑलमोस्ट टॉप पर है और अगर यहां से ये डाउन जाती है तो सोचिए आपको कितना लॉस हो सकता है। पर्सनली मैं तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूं जिसमें मुझे जो पैरामीटर्स हैं, वो जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल्स है, चार्ट है, अगर ये मुझे प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। क्या गाइस ऑलरेडी सनशाइन कैपिटल आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, या फिर आपने जो अब इसमें स्प्लिट और बोनस की न्यूज आई है उसके कारण इसमें परचेस किया है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, या फिर आप किसी और भी स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं, या अभी Q3 के रिजल्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी में पर्टिकुलर कंपनी के Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करके आपको बताऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। प्लस आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दीजिए, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे शेयर मार्केट के अपडेट्स लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।